सो गाइस, अगर आप भी एक्सेल में मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट करते हो तो कभी ना कभी आपको एक्सेल में इस तरह का डेटा देखने को जरूर मिला होगा। जी हाँ गाइस, जब हम एक्सेल में किसी अदर सॉफ्टवेयर से डेटा को इंपोर्ट करते हैं या फिर किसी वेबसाइट से आप डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो वो डेटा आपको कुछ इस तरीके से एरर शो करता है। देन बाद में हमें उस डेटा को इस तरीके से मैन्युअली क्लीन करना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी एक्सेल में कुछ इस तरह का डेटा है और अगर आप उसे बार बार मैन्युअली क्लीन करते हो तो आज का वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इस तरह के डेटा को क्लीन करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। साथ में ही हम डिफरेंट टाइप के डेटा को क्लीन करना भी सीखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ तो यहाँ पर मैंने अपनी वर्कबुक के अंदर 2 शीट में डेटा को इंसर्ट किया है। फर्स्ट शीट में जो डेटा है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन सेकेंड शीट में हमारे पास में कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि यहाँ पर डेट, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, देन यहाँ पर नेम। देन यहाँ पर अगर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें दिखाई देती है एरर। तो इस तरीके से जब आपके पास में फॉर्मूला के हाथ में एरर आती है तो उसे आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे ये भी हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सेल में इस तरह के डेटा को क्लीन करना सीखते हैं। सो एक्सेल में इस तरह के डेटा को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ट्रिम फंक्शन का। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है = ट्रिम फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंपल ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहाँ पर जो भी आपका सेल है उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिए। देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका नाम था वो नाम यहाँ पर सिंपल एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे नेम थे वो सभी नेम यहाँ पर क्लीन होकर आ चुके हैं। अगर आपके एक्सेल में ट्रिम फंक्शन शो नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। अब चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरह डेटा है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में है डेट, यहाँ पर दी गई है एम्प्लॉय आईडी, देन यहाँ पर है एम्प्लॉयज के नेम। सो अगर हम बात करें इस डेट कॉलम की तो अभी देखिए अभी हमारी डेट यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो हो रही है। देन अगर मैं यहाँ पर इस डेट के ऊपर फिल्टर को अप्लाई करता हूँ तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास में डेट है उसमें 2025 और 2026 दोनों ही ईयर का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी यहाँ पर हमारी डेट कुछ इस तरीके से शो कर रही है। देन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इन डेट के आगे यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यानी कि जो डेटा हमारे पास में पहले था उसी तरह का डेटा यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है डेट फॉर्म में। अगर आपके पास में कुछ इस तरह का डेटा आएगा तो इसमें आपको यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसमें यहाँ पर डेटा में एरर है। बट डेटा में एरर यहाँ पर भी है बट यहाँ पर स्पेस है, इसके लिए यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके पास में डेट में कुछ इस तरीके से एरर आती है तो डोंट वरी, ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके आप इसे भी हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ =ट्रिम, ब्रैकेट ओपन करते हैं। डेट में हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। अब इसे मैं इस तरीके से ड्रैग करता हूँ। देन यहाँ पर मैं एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ डेट। अब अगर यहाँ पर मैं फिल्टर बटन पर अप्लाई करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर ईयर वाइज हमें दिखाई देगा। अगर मैं इस एक्सपेंड बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर डेटा हमें ईयर वाइज दिखाई देगा, फिर हमें दिखाई देगा मंथ वाइज, और अगर आप यहाँ पर मंथ को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा दिखाई देगा डे वाइज। बट अगर आप पहले वाले डेटा में यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा इस तरीके से दिखाई देगा। तो इट मीन्स कि इस डेटा को आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। अब देखिए अगर आपका डेट कॉलम में इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, बट जब आप इस डेटा को समराइज करेंगे पाइवट टेबल के थ्रू तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा एरर देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेट को भी क्लीन कर सकते हैं ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके। नाउ एग्जाम्पल 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने VLOOKUP फॉर्मूले को इंसर्ट किया है। देन लुकअप वैल्यू में हमने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया है, यानी कि जिस भी एम्प्लॉय की आईडी में यहाँ पर टाइप करूँ उसका नेम यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि एज इट इज आईडी हमने यहाँ पर टाइप की है, उसके बाद भी यहाँ पर एरर शो हो रही है। अब एरर यहाँ पर क्यों शो हो रही है? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में इस तरह का डेटा अवेलेबल है जिसमें कि मल्टीपल स्पेस एडेड है। और इस एरर की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि आपके डेटा में एरर भी है। तो अगर आपको इसे भी एरर फ्री करना है तो कंट्रोल स्पेस प्रेस करके एक न्यू कॉलम को इंसर्ट कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए ट्रिम, ब्रैकेट ओपन कीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज और इसे इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। अब इस VLOOKUP फॉर्मूले की रेंज को हम इस तरीके से रिसाइज कर लेते हैं, देन एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1004 तो यहाँ पर आपको उसका नेम अपडेट होकर दिखाई देगा। सो इस तरीके से आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके डिफरेंट टाइप के डेटा को क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए जो ट्रिम फंक्शन है, ट्रिम फंक्शन को डिज़ाइन किया गया है कि अगर किसी भी डेटा के अंदर एक स्पेस से ज़्यादा है तो उसे आपको रिमूव करना है।
जैसे कि अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पर ट्रिम फंक्शन को अप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिम फंक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। बट अगर मैं इन दोनों ही टेक्स्ट के बीच में अगर मैं यहाँ पर स्पेस को टाइप कर देता हूँ, तो वो स्पेस यहाँ पर आपको एज इट इज शो करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस शो कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर स्पेस शो नहीं करेगा। यानी कि ट्रिम फंक्शन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर डेटा के बीच में एक स्पेस आपको दिखाई देता है तो उसे आपको रिमूव नहीं करना है। बट अगर आपको मल्टीपल स्पेस एक साथ दिखाई देते हैं तो आपको सभी स्पेस को रिमूव करके केवल एक स्पेस को यहाँ पर रखना है। लेकिन अगर आपके डेटा के बाद में या फिर डेटा के पहले कहीं पर स्पेस एडेड है तो उन स्पेसेस को यहाँ पर कंप्लीटली रिमूव कर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ में आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपके MS एक्सेल में ये फॉर्मूला शो नहीं होता है तो डोंट वरी, आप यहाँ पर MS ऑफिस 365 वर्जन का यूज़ करके फ्री में आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप MS ऑफिस 365 को ऑनलाइन एक्सेस करना आते हैं तो डोंट वरी, इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली फुल वीडियो को देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो फाइनली आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी वैल्यूएबल वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, स्टे विथ मी।